आपके सामने हमारे पार्टी के नेता बात किए हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रख के अपने बात को समाप्त करूंगा। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में खुद मोदी साहब परेशान होके गली गली, गांव-गांव, शहर के वार्ड में भी घूम रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी 12 बार चुनाव लड़ा हूं और 11 बार तुम लोगों के आशीर्वाद से चुन के आया हूं। मैं कोई इलेक्शन हारा नहीं था, लेकिन 2019 का इलेक्शन मुझे प्रधानमंत्री जी और उनके सभी दोस्तों ने मिलके मुझे घेराबंदी बोलते क्या है करके तो हराए। ठीक है, ये तो डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, इसका कोई मुझे रंज नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी इस देश में टिकाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की संविधान तैयार की, उसकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, बीजेपी की नहीं। क्योंकि बीजेपी संविधान पर विश्वास नहीं करती, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती, सिर्फ किसी ना किसी तरीके से चुनाव जीतना, अधिकार अपने हाथ में लेना और उसका दुरुपयोग कैसा करना, ये बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। और गुजरात अब 27 साल से मोदी जी और बीजेपी के हाथ में ही है। अब 9 साल से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होकर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी गुजरात का जीडीपी क्यों गिर रहा है? गुजरात के लोग दिन पर दिन क्यों गरीब हो रहे हैं और चंदी लोग अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब बनते जा रहे हैं? मेरे पास एक आंकड़ा मिला, इस देश के 142 लोग एक साल में उनकी आमदनी 30 लाख
30 लाख करोड़ बढ़ती है और 84% लोगों का इनकम घटते जा रहा है। क्या मोदी साहब को इसकी चिंता नहीं है? क्योंकि वो कहीं भी बोले देश की प्रगति और देश के डेवलपमेंट के लिए, गुजरात के डेवलपमेंट के लिए मुझे वोट दो। बार बार यही बात कहते आए। भाइयों और बहनों, मुझे देख के वोट दो। वो ये नहीं बोलेंगे अपने कैंडिडेट को देखकर वोट दो बोलेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को देखकर वोट दो नहीं बोलेंगे, डेवलपमेंट को देखकर वोट दो ये नहीं बोलेंगे, मुझे वोट दो। भाई कितने बार आप ही को वोट देना ये बताइए। अरे म्युनिसिपालिटी में लोग अलग होते हैं, जिला पंचायत में अलग होते हैं, एमएलए में अलग होते हैं, एमपी के उम्मीदवार अलग होते हैं, लेकिन हर जगह मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। और मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, अपनी भाषा, और वो भी ज्यादा गर्व के साथ कहते हैं और बार बार कांग्रेस को टोकते रहते हैं। 70 साल में कांग्रेस क्या किया? और मैं भी बार बार यही कहता हूं, अरे भाई 70 साल में इस देश में अगर लोकतंत्र नहीं बचा होता, संविधान अगर नहीं होती, तो मोदी जी आप और आपके दोस्त प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये देन हमारी है, हमने आजादी दिलाई। महात्मा गांधी जी क्या गुजरात के नहीं थे? गांधी जी गुजराती थे, लेकिन पूरा देश और विश्व उनको मानता है। बार बार मेरा इंसल्ट हुआ, मेरे को खड़गे जी ने वो बोला, मेरे फलाना वो बोला, मैं गरीब हूं। ये कितने दिन बोलेंगे भाई? अब 9 साल से तो प्राइम मिनिस्टर हो, 13.5 साल तो यहां चीफ मिनिस्टर बने हो, फिर भी मैं गरीब हूं, मुझे ऐसा बोलते। अगर आपकी हालत यह है, मुझे बताओ उन दलितों की हालत क्या होगी, उन गरीबों की हालत क्या है, उन आदिवासियों की हालत क्या है, जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनकी हालत क्या है? भाई कितने बार सिंपैथी पैदा करने के लिए या सिंपैथी के लिए कितने बार बोलते हैं। डेवलपमेंट की बात करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश को बनाए, वल्लभ भाई पटेल इस देश को एकता के साथ रखा, गांधी जी आजादी दिलाई, मौलाना अब्दुल कलाम इस देश के साथ जुड़े, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के साथ जुड़ के संविधान बनाए। वो कभी नहीं बोले हमने ये कहा, हमने ये करे, वो करे। कभी बोले गांधी जी अपने भाषण में मैंने तुमको आजादी दिलाई? कभी बोले नेहरू जी ने मैं भाखड़ा नानगढ़ डैम बनाया, अन्न की कमी थी, मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया, अमूल जैसे संस्थाएं बनाए, HFD, HAL, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स, ये सब बने। कभी उन्होंने ये नहीं बोला मैंने बनाया। हर एक चीज को मैंने बनाया, मैंने बनाया। कितने बार ऐसा ही बोलते हैं। अगर आपने बनाया है तो क्या बनाया? हमको क्या दिया गरीबों के लिए? इन्फ्लेशन,
बच्चे अगर दुकान को जाते हैं, गरीब के बच्चे एक पेंसिल लेना है, एक बुक अपना नोटबुक लेना है, उस पे जीएसटी है, आटे पे जीएसटी है, तेल पे जीएसटी है, दूध पे जीएसटी है, हर खाने पीने चीजों पे जीएसटी लगा लगा के गरीबों को तो बर्बाद किए, तंग किए। फिर भी बोलते गुजरात मॉडल सब तरफ। क्या गुजरात मॉडल यही होता है? गुजरात मॉडल वो होता है जैसा कि सनत मेहता जी नहीं, यहां से पहले एमएलए थे, उनके जमाने में जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हुआ और जो अच्छी चीजें बनी आजादी के बाद वो कांग्रेस ने बनाई। लेकिन इन्होंने रोज उठ के यही बोलते हैं और बार बार ये भी बोले सो सुना, कांग्रेस मेरे को रोज उठ के 2 किलो गालियां देती। सुने होंगे ना? नहीं सुने आप? ये गुजराती टीवी में नहीं आया? आया? आ गया? अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैं कर्नाटक से आता हूं तो कन्नड़ा टीवी में इंग्लिश में देखता हूं, यहां भी आया था। कांग्रेस वाले अपोजिशन वाले मुझे रोज 2 केजी गालियां देते हैं। अरे भाई मोदी जी, आपको कांग्रेस को गालियां दिए बिना हजम ही नहीं होता खाना होता। आप तो कांग्रेस को रोज 4 कुंटल गालियां देते, कभी मेरे नाम से, कभी सोनिया गांधी जी के नाम से, कभी राहुल गांधी जी के नाम से और नेताओं के नाम से। हमको बोलने का बोलना, कभी गहलोत साहब के नाम से। अरे आप तो कह रहे 2 केजी, हमको तो यहाँ 4 क्विंटल ले रहे हैं आप कह रहे, फिर भी हम सहन कर रहे हैं क्योंकि हमको देश के जनता का भलाई हम चाहते हैं, देश के लोगों के भलाई की तरफ हमारा ध्यान है। इसीलिए तो हम गरीबों को सोनिया गांधी जी ने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, नरेगा जैसी योजनाएं बनाई, एजुकेशन के लिए मिड डे मील और एजुकेशन फ्री बनाया।